हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर ये 2 डेक मैं यूज़ करूँगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करने के लिए और उसके बाद हम देखेंगे उनका अगला कदम क्या हो सकता है। सो शुरू करते हैं 1 बाय 1, देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ हैं एंजल्स इस वक्त, प्लीज़ गाइड करें। फाइव कार्ड्स, करंट एनर्जीज़, फर्स्ट कार्ड है नंबर 0, फूल की एनर्जी है। Then we have 9 of Pentacles, then we have the High Priestess, Wheel of Fortune and Prince of Swords. Bottom of the deck है हमारे पास Princess of Pentacles. ओके, दूसरे डेक से भी कार्ड्स ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नेचर, द सन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ चैलिसेस। लविंग एनर्जी में तो हैं, ये चीज़ तो नज़र आ रही है, लेकिन इनके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ चल रहा है इस वक्त। दोनों डेक से जो एनर्जीज़ आई हैं, आप में से कई लोगों के पार्टनर, मतलब एक तरह से कहा जाए तो 50 to 60% लोगों के पार्टनर पेंटिकल्स की एनर्जी मतलब पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। या तो उनके लाइफ में पैसों से रिलेटेड कोई डिस्टर्बेंसेस हैं, या तो उनके लाइफ में पैसा ही सब कुछ है, या तो उनके लाइफ में पैसे को लेकर घमंड है, ईगो है, या तो उनके लाइफ में उनके जो कार्मिक्स हैं वो पैसे को लेकर उनसे अटैच्ड हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है इसलिए उनके लाइफ में कार्मिक्स अटैच्ड हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे तो हैं लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, उनको ऐसा लग रहा है अभी और अभी और अभी और। तो पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आज के दिन में पैसों को लेकर इनके लाइफ में हैवी एनर्जी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट को लेकर, कहीं पे खर्च को लेकर, कहीं पर अपने काम को लेकर, अपने टारगेट्स को लेकर, अपने प्रेशर को लेकर, हर तरीके से, मतलब अगर इनका खुद का बिजनेस है, अगर गवर्नमेंट जॉब भी है, स्टेबल भी हैं, तो भी अपने खर्चों से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। प्लस इनके लाइफ में कुछ ऐसे डेविलिश एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसे कार्मिक्स हैं जो इनका पैसा देखकर इनके पास अटैच्ड हुए हैं। मतलब अगर उनके पास बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत सारे लग्जरियस चीज़ें हैं, तो उनको उन चीज़ों से ज़्यादा प्यार है ना कि इनसे। और वैसे लोगों की सच्चाई इनके सामने यहाँ पर निकल कर आ चुकी है या आ रही है। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आई हैं क्योंकि देखिए इस डेक में भी पेंटिकल्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है और इस डेक में भी पेंटिकल्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। अर्दी साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। उसके अलावा साइन यहाँ पर सभी हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी है और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी है। सभी साइन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सभी साइन है यहाँ पर। तो इनके लाइफ में इनको कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं। जिस चीज़ से इनको सबसे ज़्यादा अटैचमेंट है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो चीज़ इनसे छीनी जा रही है और ये चीज़ इनसे पच नहीं रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है इनको, कि मतलब इनकी सबसे फेवरेट चीज़ इनसे क्यों छीनी जा रही है, स्पेशली पैसा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब किसी चीज़ को बदला जाता है यूनिवर्स के द्वारा, लविंग एनर्जी में, लव लाइफ में स्पेशली, तो जो उन फेवरेट चीज़, जिस चीज़ से उनको 3D में सबसे ज़्यादा अटैचमेंट है, उस चीज़ को
छीना जाता है यूनिवर्स के द्वारा, उस चीज़ से डिटैच किया जाता है। अगर उनको सबसे ज़्यादा प्यार उनके बच्चों से होगा तो उनको बच्चों से डिटैच कर दिया जाएगा। अगर उनको सबसे ज़्यादा प्यार अपने लाइफ में अपनी फैमिली से होगा तो उनको फैमिली से डिटैच किया जाएगा। फैमिली उनको ट्रिगर करेगी, फैमिली उनसे झगड़े करेगी, फैमिली उनको मैनिपुलेट करेगी, फैमिली उनके पीठ पीछे उनको धोखा देगी, तो उनको उस चीज़ों से डिटैच किया जाएगा। अगर उनको अपनी इमेज से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा अपने इमेज को लेकर डरते हैं, स्टबर्न टाइप के हैं, या अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर डरते हैं, तो उनको उस चीज़ पे इफ़ेक्ट किया जाएगा। मतलब चोट वहीं दी जाएगी जहाँ दर्द है, ठीक है। जिसको बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्शन दिया जा रहा है वहीं पर यूनिवर्स चोट करती है, तभी वो कर्मास क्लियर होते हैं, क्योंकि आप वही करने आए हैं, उन्हीं चीज़ पर वर्क करने आप आए हैं पास्ट लाइफ से इस लाइफ में। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं उसमें यहाँ पर पॉजिटिवनेस नज़र आ रहा है, नेचर से करीब हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर। एक्शन की एनर्जी है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। अगर पैसों की वजह से या अपने कर्म की वजह से कर्म क्षेत्र में बिज़ी हैं, आपसे डिस्टेंस में हैं, तो ये आपको खाली टाइम में बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपको खोने का डर भी है इनको ये भी लगता है कहीं आपको इन सब चक्करों में वो खो ना दें। आपको लेकर प्लानिंग भी करते हैं फ्री टाइम में, कैसे शादी होगी, कैसे बात होगी, कैसे आगे बात बढ़ेगी। यहाँ भी प्लानिंग की एनर्जी है, यहाँ भी पेशेंटली प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ चैलिसेस की एनर्जी है, मतलब आपको लेकर लव है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, पैशनेट हैं, सब कुछ है, लेकिन इनका माइंड जो है ज़्यादातर इस वक्त अपने कर्म क्षेत्र पे ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे कलेक्टिवली। तो ये चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, मतलब इनको सब पता है आपके साथ क्या कनेक्शन है, आप इनको कितना याद करते हो, कितना आप इनके लिए तड़पते हो, मिस करते हो, आप इनसे सच्चा प्यार करते हो, ये सब इनको पता है। लेकिन ये चुप बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बिकॉज़ यहाँ पर आपको मून दिख रहा है। मून का काम होता है इमोशनल एनर्जी, तो इमोशंस हैं ज़रूर, बट उनको कंट्रोल किया जा रहा है, उनको उस पर फतह पाई है इन्होंने। मतलब इनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, और ये अपना काम निपटा कर ही आपके पास आएंगे या आएंगी। जब तक इनके ऊपर बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये फ्री माइंड से आपके पास नहीं आ पाएंगे। या तो ये तब आएंगे जब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको धोखा दे रही हैं, ट्रिगर कर रही हैं, तो ये बहुत लो फील करेंगे तो आपके पास आएंगे। और या तो ये तब आपके पास वापस आएंगे जब इनको आपकी नीड होगी, या फिर आप इनसे दूर जा रहे होगे। दो ही सिचुएशन में ये वापस आएंगे। आपने हमेशा नोटिस किया होगा आज तक, जब भी ये वापस आए होंगे आपके लाइफ में, तो आप ध्यान दीजिए, तब आप जब सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे, जिस दिन आप इनको बिल्कुल याद नहीं करेंगे, बिल्कुल भूल गए होंगे, आप अपने लाइफ में मस्त होंगे, उसी समय ये बंदा या बंदी वापस आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा यार अब क्यों वापस आ गया, भाई तो मैं बिल्कुल मस्त हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये एनर्जी ऐसे ही वर्क करती है। तो ये कलेक्टिव एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं। अब हम देखेंगे आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है कलेक्टिवली, प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन, पहला कार्ड अवेयरनेस नंबर 1, दूसरा कार्ड है नंबर 5 पेशेंस। आपका सब्र जो है वो रंग लाएगा। नेक्स्ट अगेन नंबर 1, डबल 1 की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। यहाँ पर आपके पर्सन के लाइफ में कुछ हीलिंग चल रही है, उनकी कोई सच्चाई बाहर आ रही है, जैसे मैंने कहा आने वाली है आने वाले समय में, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। एक और कार्ड आ गया है, देखते हैं और किसी को आना हो। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे आने वाले समय में। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, कुछ लोगों के पार्टनर इतना ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे कि उनको हारा हुआ फील होगा, उनको लगेगा यार मैं कहाँ पे, किस धरती पे जन्म ले लिया या ले ली, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, सब धोखा है, सब मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप में जो होता है ना कि इंसान जब अपनों से धोखा खाता है तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, उसको तकलीफ़ होती है। तो जैसे आपको इन्होंने तकलीफ़ दी है आज तक, तो जब इनको इनके अपनों से तकलीफ़ मिलेगी तब इनको रियलिटी समझ में आएगी कि मैंने किसके साथ क्या क्या किया है, और तभी इनको एहसास होगा और ये यूनाइट होंगे आपके साथ। आपको फ़िलहाल कुछ नहीं करना है, आपको अवेयर रहना है। आपके पर्सन मैजिशियन की एनर्जी है, जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट करेंगे। पेशेंस रखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सब्र का कार्ड है। रीयूनियन होगा, लेकिन इनको हील होने दीजिए, इनको अपने ब्लॉकेजेस से निपटने दीजिए, इनको थर्ड पार्टी क्लियर करने दीजिए। क्यों दुखी होंगे? बॉटम ऑफ द डेक क्यों आया? 3 ऑफ सोर्ड्स। मदर गाया खुद इनको
एहसास दिलवा रही हैं, ताकि ये सेल्फ़ लव में आ सकें, अपने बारे में सोच सकें। जो दुनिया के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, इन्हें अपने बारे में नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरी इमेज, मेरा करियर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा फलाना ठिकाना, वॉटएवर, वो डिटैच करेंगे यूनिवर्स। मैंने आपसे कहा था ना, देखिए इसके क्लैरिफिकेशन में यही कार्ड निकल कर आ गया। स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया है एंजल्स। जस्टिस होगा आपके साथ, बैलेंस की एनर्जी है, नंबर 11। और कौन करेगा जस्टिस? मदर गाया खुद आई यहाँ पर। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? मैसेज आने वाला है गाइस, रीयूनियन होने वाला है। वाओ, आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 1। कुछ लोगों को 1 मिनट के अंदर आएगा इस रीडिंग को देखते देखते, कुछ लोगों को 1 आवर के अंदर आएगा इस रीडिंग को देखने के बाद। टाइमलेस रीडिंग है। कुछ लोगों को 1 डे, कुछ लोगों को विद इन अ वीक, बट आएगा ज़रूर, क्योंकि मदर गाय का मैसेज है। तो मैं तो 100% कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ कि मतलब अगर आना है, अगर आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, अगर आपका पर्सन आपका लव है, ट्रू लव है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हो के रहेंगी। अगर वो आपका कार्मिक है, उसको आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मतलब अगर आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जो बरसों से आपसे दूर है, जो आपको पीछे मुड़ के देखता नहीं है, देखती नहीं है, जो अपनी लाइफ में हैप्पी है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके रहने ना रहने से। हो सकता है उन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, बट अगर आपका प्यार है, क्योंकि लव रीडिंग है, तो ये 100% चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, आज नहीं तो कल, बट विद इन अ वीक करेंगी। तो ये हरा हुआ फील कर रहे हैं, करेंगे आने वाले समय में, सब कुछ करेंगे, बट आपको पेशेंस रखना है, आपको सब्र रखना है, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे निकल कर आई हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। तो अंत भला तो सब भला, यहाँ पर अंत बहुत भला है। और मदर गाया की जो एनर्जी है वो आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रही है। मेरे व्यूअर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको ब्लेसिंग्स मिले मदर गाया की, और मदर गाया आपको हर प्रॉब्लम से सेफ रखें। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन में। पहला कार्ड है भगवान कृष्ण का काम मेडिटेशन, दूसरा है सीड ऑफ क्रिएशन, और थर्ड मैसेज है फॉल फ्रॉम ग्रेस, विंड्स ऑफ डिज़ायर एंड अप्रोचिंग गुरु। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हायर रेल्म्स। आपके गुरु आपसे अप्रोच कर सकते हैं। आपके गुरु आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं, आपके गुरु आपके ईस्ट भी हो सकते हैं, आपके गुरु इस धरती पर भी हो सकते हैं, अंबर में भी हो सकते हैं। अंबर मीन्स रेल्म्स, आकाश। तो यहाँ पर है कुछ लोग डिज़ायर के विंड में परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए उनकी इच्छाएं ही सब कुछ हैं। मैं ये भी पा जाऊँ, वो भी पा जाऊँ, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, बड़ा सा घर हो, बड़ा सा महल हो, ठीक है सब करिए, बट वो सब कहाँ रहेगा? वो सब यहाँ रहेगा। जब तक यहाँ है आप वो सब करिए, वो सब अचीव कीजिए, अपने लाइफ में हर लग्जरी को अचीव कीजिए, बिल्कुल कीजिए, अपनी फैमिली को हर सुख सुविधा दीजिए, बट उसमें अपने आप को गुम मत कर लीजिए। अपने शरीर को, अपनी आत्मा को डिवाइन से अलाइनमेंट में लाना मत भूलिए। अगर आप 24 घंटे में 23 घंटे सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, अपने परिवार को समय देते हैं, अपने कर्म को समय देते हैं, तो आधा घंटा या 15 मिनट आप अपनी सोल को भी समय दें। अपनी सोल के लिए भी कुछ करें, ताकि आप जब ऊपर जाएं, जब आपके पास कुछ नहीं होगा, धरती की सारी 3D की चीज़ें यहीं रह जाएंगी, तब आप वहाँ जाकर जवाब दे सकें कि हाँ प्रभु, मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और मैंने आपको भी नहीं भूला। आप ये ना कह पाओ, वहाँ पे आपका मुंह छोटा ना हो जाए कि मैंने तो आपको याद किया ही नहीं, आई एम सॉरी। तो ये नहीं होना चाहिए। आप अपने ईष्ट को ज़रूर से याद करें, सिर्फ ज़ुबानी नहीं, मंत्र पढ़ना या वो चीज़ अपनी जगह है, दिल से याद करें, सोल से उनको थैंक यू बोलें, उनको ब्लेसिंग्स दें कि आपके लाइफ में जो कुछ भी है, चाहे वो लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली हो, सब कुछ उनकी ब्लेसिंग से है। ठीक है। फॉल फ्रॉम ग्रेस, आपको आपके भगवान कहीं भी गिरने नहीं देंगे। जब भी आप पूरी तरह से उनको सरेंडर करेंगे, वो आपको बचा लेंगे। तो आपको ये डर से नहीं जीना है, आपको ज़िंदगी में डर के साथ नहीं जीना है। ठीक है। हमेशा अपने आप को भगवान को सरेंडर रखिए। जो होगा उनकी मर्ज़ी से होगा, अच्छा होगा तो भी आपके ही कर्म है, बुरा होगा तो भी आपके ही कर्म है, उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों के साथ अच्छा होता है तो वो लोग कहते हैं थैंक यू भगवान जी, और कुछ लोगों के साथ बुरा होता है तो वो लोग कहते हैं सब भगवान ने मेरे साथ बेड़ा गर्क कर रखा है मेरा। तो इसमें भगवान क्या करे? आपने इस जन्म में जो कर्मा किए हैं, अगले जन्म में आप वही ना काटेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे ना।
अब आपने अगर रोज़ का पेड़ बोया है तो उसमें कैक्टस तो निकल नहीं जाएगा, रोज़ ही निकलेगा। अगर एप्पल बोया है तो एप्पल ही निकलेगा, लेकिन अगर कैक्टस बोया है तो कैक्टस के ही पेड़ पाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपने कर्म क्या किया, उसमें भगवान की कोई इच्छा नहीं है, भगवान के कोई वो नहीं है। आपने जो कर्म करे हैं उसको आपको अगले जन्म में आकर कट करना पड़ेगा। अच्छे कर्म करे हैं, हो सकता है मोक्ष मिल जाए, हो सकता है आपका जन्म ही ना हो। बट अगर जन्म होता भी है, अगर आपने कोई नए कर्म क्रिएट किए हैं तो उस जन्म में अगर आप भगवान से अलाइनमेंट में हैं तो भगवान आपको कभी गिरने नहीं देगा, बचा लेगा और आपको उनकी शक्ति फील भी कराएगा। काम मेडिटेशन, आप शांत मन से अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आपको खुद को भी रिलैक्स होगा, आपकी बॉडी को भी रिलैक्स होगा और भगवान तक आपकी जो वॉइस है वो भी जाएगी दिल से, आत्मा से। ठीक है। सीड ऑफ क्रिएशन, जैसा मैंने आपसे कहा, सीड ऑफ क्रिएशन क्या है? आप में से कई लोग ऐसे हैं जो वही सीड आप डाल रहे हैं जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। आप क्रिएट क्या करना चाहते हैं? क्या आपको पता है आप अपने लाइफ में क्या करने आए हैं? आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं? जो क्रिएट करना चाहते हैं उसी का सीड बोइए ताकि वही फल आपको मिले और उसी तरह से आपकी ज़िंदगी कटे। और कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जो माँ बाप करते हैं उसकी जो क्रिएशन होती है, मतलब उनके जो बच्चे होते हैं उनको फल मिलता है। क्योंकि माँ बाप अगर कुछ गलत करते हैं तो उनको उसका फल देकर तो वो सह लेंगे, कोई दिक्कत है, उनको पता है हमने गलत किया है। बट जब उनके बच्चों पर कुछ पड़ता है ना तो उनको लगता है कि हे प्रभु, मेरे से कोई गलती हुई तो माफ़ कर दे, हमारे बच्चों पे कुछ ना पड़े। तो कर्म वही करिए जो आप अपने साथ, अपनों के साथ देख सकते हैं, झेल सकते हैं। एंड अप्रोचिंग गुरु, मैंने पहले बता दिया कि आपके साथ कोई गुरु आ सकते हैं, आपके कोई लाइफ में गुरु हो सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स सबसे बड़े गुरु होते हैं। आप अपने एंसेस्टर्स को गुरु मानिए, उनकी पूजा कीजिए, अपने ईष्ट को गुरु मानिए, उनकी पूजा कीजिए। और धरती पर अगर आपको किसी से राह मिली है उसको भी गुरु मानिए और उसकी पूजा कीजिए। सो ये थी आज की एंजल गाइडेंस। होप आपको क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।